आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत से who started off of course as an architect, has tremendous success in that field of work, but his passion of course is watercolor painting. और अब आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे भी थोड़ी देर में कि क्या खूबसूरत फन पारे हैं. It takes a lot of time to do it, from landscapes to nature to portraits to architecture. He paints about almost everything. किस तरह इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और ख़ास तौर पे आज मैं सोच रही थी कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि दुनिया के बहुत सारे शोबे, बहुत सारे प्रोफेशंस शायद टेक्नोलॉजी और आने वाली जो एडवांसमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हमसे खो जाएंगे. लेकिन हाथ से बनाने की किसी भी चीज़ का जो हुनर होता है उसमें बहुत महारत चाहिए होती है. बहुत सालों की मेहनत और रियाजत के बाद आप इस एक्सपर्टीज़ पे पहुँचते हैं. सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू पिक हिज ब्रेन्स बिकॉज बोथ द fields that he is engaged in, चाहे वो architecture हो, चाहे वो watercolor painting हो, it has to do with a creativity. And does he feel कि creativity is going to be challenged and it is going to face a tough time because of the advent of technology and artificial intelligence. हमारे साथ मौजूद हैं the watercolorist and architect फैसल हारून. अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल चाल है आपके? फैसल, first my felicitations for such wonderful work. आपका हम काम लोगों को दिखा भी रहे थे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी जो चोज़न फील्ड है, you've been an architect for the last 23 years, it itself is so time consuming. When do you find time to paint? तो शुरू में तो obviously in fact for the most part मुझे पेंटिंग तो मैंने की नहीं, शौक था, लेकिन वो आर्किटेक्चर की वजह से छूट गई. सही. फिर around 2007 I decided कि I didn't see myself catering to the needs of clients के किसी को ग्रेनाइट चाहिए तो किसी को मार्बल चाहिए, तो I just couldn't see myself doing that. And मुझे हमेशा से, क्योंकि वाटर कलर्स was a passion, मेरे कॉलेज डेज़ के अंदर, स्कूल डेज़ के अंदर स्टार्ट किया था मैंने. तो उसके दौरान फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे कुछ ना कुछ वाटर कलर्स के साथ स्टार्ट करना है. तो तब तक इंटरनेट आ गया हुआ था. So I started looking up, at contemporary watercolorists around the world, and I was just fascinated to see कि जो मेरे ज़हन में watercolors था, because जब स्कूल में सीखा था वो कितना पुराना हो गया था, और ये टेक्निक और ये मटेरियल और ये मीडियम कितना एडवांस हो गया हुआ था. So I started making that effort of traveling to see the masters of contemporary watercolorists and उनके काम से. Do you have a favorite? I have many favorites, but so वाटर कलर्स के अंदर होता भी ये है कि 100 में से एक इंसान वाटर कलरिस्ट करता है जो कि आर्टिस्ट है. सो मोस्टली ऑयल पेंटर्स होते हैं, स्कल्प्टर्स होते हैं. दैट्स नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देयर स्किल ऑब्वियसली, बट मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी आपने क्यों वाटर कलर्स क्यों आपने चूज़ किया. तो मेरा ये जवाब होता है कि मैंने चूज़ नहीं किया, वाटर कलर्स ने मुझे चूज़ किया. ये मीडियम ऐसा है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम, इट्स लाइक योर ब्रेन इज़ वेरी एक्टिव एंड मल्टीटास्किंग, बिकॉज पेपर के ऊपर पानी का क्या लेवल है, वो सूख रहा है तो किस स्पीड के साथ सूख रहा है. आपने जब ब्रश के ऊपर पेंट लगाया है, उस पेंट का कितनी क्वांटिटी है, पानी की कितनी क्वांटिटी है, वो जाकर जब आपने रखेंगे तो क्या होगा. एंड एट द सेम टाइम वो सारा कुछ हो रहा है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट द लॉन्जिटिविटी ऑफ द पीस दैट यू क्रिएट. मुझे ये बताएं फैसल कि इतनी मेहनत के बाद जब ये बनता है, एंड ऑब्वियसली सम ऑफ इट इज़ कमीशन वर्क, जिस तरह कहा जाता है हमारे यहाँ तेज़ धूप है, पीपल डोंट रियली नो, आप इसकी आफ्टर केयर भी उनको बताते हैं कि किस तरह रखना है, रोशनी बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, सनलाइट क्या होनी चाहिए, एट्सेट्रा. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और ये इसका जवाब अगर आज से हम कोई फ़र्ज़ करें 20 साल पहले ही कुछ सवाल पूछता तो इसका जवाब और होता. हाँ. अब हुआ ये है कि मटेरियल्स इतने एडवांस हो चुके हैं. लाइक पेपर जो हम यूज़ करते हैं वो 100% एसिड फ्री होता है. इनफैक्ट इट इज़ अ शीट ऑफ कॉटन जिसके ऊपर हम पेंट करते हैं. सही. और क्योंकि उसके अंदर एसिड नहीं होता, और जो पहले पेपर होता था उसमें एसिड की थोड़ी सी मिकदार होती थी, तो जब पानी या मॉइस्चर है एयर के अंदर, तो अगर हल्का सा भी शीशे के पीछे से या पेंटिंग के पीछे से वो पेपर के ऊपर पानी आ जाएगा तो वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि ओवर टाइम पेंटिंग को फेड करेगा या उसको डिके करेगा. अब इस तरह का कोई नहीं होता, बिकॉज हमारे पिगमेंट्स भी इतने इम्प्रूव हो चुके हुए हैं. द पेपर इटसेल्फ इज़
So a painting, watercolor painting will be, a joy for years, for even years, generations. as old as मतलब जितनी oil painting है, जैसे हम समझते हैं कि oil painting is more permanent than a watercolor painting, but that is not the case anymore. अब अगर 100 साल की फर्ज करें कि एज है या 300 साल की एज है एक ऑयल पेंटिंग की, तो उतनी ही वाटर कलर्स की। टेल मी समथिंग अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ पीपल। जैसे मैं अगर हमेशा ये बात करते हैं कि अक्सर शहरों में, एंड यू स्पेंट योर कॉलेज डेज इन मॉन्ट्रियल व्हिच इज़ आई एम श्योर एन आर्किटेक्ट्स डिलाइट टू बी एट, जब हम किसी भी शहर को देखते हैं हमें वो मिजाज नज़र नहीं आता। कोई अगर अफ्रीका गया है तो वहाँ के घर से मुतासर होकर घर बना रहे, वही आपकी वाली बात, मार्बल और ग्रेनाइट में हम फंसे रहते हैं। किसी को अपना प्लाजा बनाना है, किसी को अपना विला बनाना है। So when you create art pieces and these are commissioned, what would you say about Pakistani people's aesthetics? कई लोग तो आपके पास आते होंगे ना कि भाई ऐसी कोई चीज़ ना बना दें, आपको पता है इसमें इस रिलीजियस बिलीव्स भी लोगों की होती हैं कि शक्ल नहीं आनी चाहिए, चेहरा नहीं आना चाहिए। I mean, what will you say about our aesthetics? बहुत मुश्किल सवाल है, बिकॉज इसके अंदर मुझे नहीं पता कि मैं इसका जवाब किस तरह दूं। हर एक की अपनी अपनी एस्थेटिक्स होती हैं, बट हमारा ये है कि हमारे कल्चर के अंदर जो चीज़ दूसरे की है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है और अपनी चीज़ को हम वैल्यू नहीं करते। सही। इस वजह से और क्योंकि अब हमारे पास इंटरनेट है, अब हमारे पास एक्सेस है टू AI टूल्स, we can generate an image, we can generate a piece of art, और हमें साउथ ऑफ स्पेन जो है उसके घर बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें वो अपनी कॉलोनीज़ के अंदर उस तरह के घर चाहिए। हम भूल गए हैं कि एज ए आर्किटेक्ट मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो अंदरून शहर के घर होते थे उनके अंदर इनके लोगों के पास एयर कंडीशनर्स नहीं थे। ये घर अभी भी अगर आप जाएं तो एयर कंडीशन घरों से ज़्यादा ठंडे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी वो नीड्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हमें ग्लास ऐड करना है विदाउट थिंकिंग कि वो जो ग्लास है वो एक ग्रीन हाउस के अंदर आप रह रहे हैं, फिर आपने उसको वो इतना गर्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एयर कंडीशनर है तो हमने अब उसको ठंडा भी कर सकते हैं। सही। तो यही चीज़ तकरीबन आपकी आर्ट के अंदर है। हम इम्पोर्टेड चीज़ों को, इम्पोर्टेड आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं और फिर उनको उसके साथ अडेप्ट करते हैं। सही। मैं यही कह सकता हूँ हमारे यहाँ पर, लेकिन हैविंग सेड दैट ऐसे लोग ज़रूर हैं जो कि हमारे कल्चर के साथ बहुत इन टच हैं। अच्छा, हमारे कल्चर की अगर बात की जाए फैसल, आई हैव ऑलवेज हैड दिस आर्ग्यूमेंट कि अगर आप नॉर्मली इंडिया में भी, मैंने एक आर्टिकल देखा, यानी इस तरह की गुफ्तगू सुनी थी, उसमें यही बात हो रही थी कि पीपल स्टीरियोटाइप एंड देयर इज़ ऑल्सो कल्चरल अप्रोप्रिएशन। अगर हम पोर्ट्रेट्स की और लोगों की बात करें, वेन एवर द कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ डिपिक्टेड, तो आपको नज़र आएगा कि वो रूरल एरियाज़ को पेंट करते हैं। कोई बहुत ही उदास शख्स होगा, कोई बहुत बूढ़ा शख्स होगा।